जी शुएब शहीद साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने अहम तरीन लोगों से, पॉलिटिकल अहम तरीन लोगों से मुलाकात का इजहार किया है, जिसमें फजल रहमान है, अख्तर मेंगल है, महमूद अचकजई है, और सिविल नाफरमानी की काल को मुअख्खर फिलहाल नजर आ रहा है कि वो मुअख्खर करने जा रहे हैं। क्या वजूहात हैं कि सिविल नाफरमानी की काल एक मरतबा फिर खान साहब आगे लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि खान साहब आज उसके बारे में तफसीलात बताएंगे। अगर एक हफ्ता बाद में वो करते हैं, अगर वो करते हैं, जिसका मुझे अभी अंदाज़ा नहीं है, वो फैसला वो खुद करेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यह है कि इनको बिल आखिर मानना पड़ेगा कि इमरान खान एक हकीकत है। इनको मानना पड़ेगा कि अगर आपने इस मुल्क को दुरुस्त सिमत में लेके जाना है तो आपको इमरान खान का मुतालबात मानने पड़ेंगे। इस मुल्क के लोगों को उनके हुकूक देने पड़ेंगे। जमहूरियत को आपने एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये जो उन कठपुतलियों और डाकुओं को मुसल्लत किया गया है, इनको साइड पे करना पड़ेगा। ये जब तक नहीं मानेंगे तब तक इस मुल्क की तबाही जो अपने हाथों से और अपने मासूम लोगों को कत्ल करके आप करने जा रहे हैं, इस तरीके से मुल्क चलने वाला नहीं है। और जो मेन लीडरशिप जिनको बुलाया है या मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया है इमरान खान साहब ने, एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एक रिवायत है। मैं ये समझता हूँ कि इसके ज़रिए भी कि मुल्क में कोई बेहतरी के चांसेस ही होंगे इंशाल्लाह। मरीम नवाज ने पंजाब असम्बली के जो MPs हैं उनकी तनख्वाहें 1 लाख से 5 लाख किया है, और वज़रा की तनख्वाहें जो है 9 से 10 लाख तक कर दी हैं, और जो वहाँ पे अमला काम करता है उनकी 2-2 लाख तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। क्या समझते हैं इस इक़दाम को? मैं उसको कहता हूँ, तेरे बाप के पैसे हैं ये जो जिस तरह तू उड़ा रही है। बात यह है कि अगर तूने उड़ाने हैं तो अपने जो एवन फील्ड डिपार्टमेंट में हमारा करप्शन का, हमारा पैसा थ्रू करप्शन आपने वहाँ लेकर गए हुए हो, वो ले आओ, तो फिर आप इनको उड़ाओ। तो इस तरीके से पैसे को उड़ाना, पैसे का ज़िया करना, और ये कौन से जीते हुए लोग हैं? ये तो कठपुतली हैं, हारे हुए लोग हैं। आप सिर्फ लाहौर का या मरीम नवाज का, शहबाज शरीफ का, हमजा का और नवाज शरीफ का सिर्फ ऑडिट करा लें कि इलेक्शंस में ये जीते हैं कि ये हारे हैं। ये हारे हुए लोग, इन कठपुतलियों को क्या हक हासिल है कि आप अवाम के पैसे के ऊपर इस तरह अय्याशियाँ करें और अवाम के पैसे को इस तरीके से उड़ाएं? ये जुल्म है, ज्यादती है, हम इसकी मुखालफत करेंगे। अता तारड़ साहब कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमर टूट गई है, अब वो दोबारा, उनमें हिम्मत नहीं है कि वो डी चौंकाएं। देखें, इससे ये जाहिर होता है कि इसका मतलब है कि गोलियां इन्होंने चलाई हैं। आपने निहत्ते अपने मासूम लोगों को गोलियां चलाई हैं। इसका तो अता तारड़ का जब भी नाम लें आप, चोर की दाढ़ी में तिनका, आप इनकी दाढ़ी में हमेशा देखा करेंगे, आपको तिनका जरूर नजर आएगा। ये जिस तरह बदमाशी करता फिर रहा था, ये हो या मोहसिन नकवी हो, और जिस अंदाज से कि जी हम गोलियां चलाएंगे, और ये तो धमकियां पहले दे रहे थे, और इन्होंने गोलियां चलाई हैं। इनके खिलाफ एक्शन होगा, इनके खिलाफ एहतसाब होगा, खून बोलेगा। ये कातिल हैं, ये यजीदियत के पैरोकार हैं, इनके खिलाफ इंशाल्लाह हम एक्शन लेंगे। ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजीर आजम और मोहसिन नकवी के खिलाफ और IG इस्लामाबाद और दीगर लोगों के खिलाफ FIR लॉन्च करवाने जा रही थी, इस्तगासा, उसका क्या बना सर? 23 तारीख फिक्स हो गई है। इंशाल्लाह ताला हम ये समझते हैं कि उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा होगा और ये बिलाखिर जेलों में जाएंगे और इनको एहतसाब से गुजरना पड़ेगा। जो मिसिंग लोग हैं आपके साने अडी चौक में, वो कितने हैं? कोई डाटा रिसीव हुआ? कितने के लोग अभी तक जो लापता हैं? देखिए, रोज डेटा अपडेट हो रहा है। कुछ लोग रिकवर हो रहे हैं, कुछ लोग मजीद सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। अब जो बंदे का हमारे साथ राब्ता ही नहीं है, उनके बेचारे प्यारे अगर कोई गायब हुए हैं या जिनकी शहादतें हुई हैं और इन्होंने ज़बरदस्ती उनके मुंह बंद करा के उनको लाशें दे के उनको दफना दिया है, या जिन लोगों की लोग शहीद हुए हैं और उनको थ्रेट है कि अगर सामने आएंगे तो उनके घर वालों को उठा लिया जाएगा, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है मिसिंग पर्सनस का। अपडेट हो रही हैं लिस्टें। जो ही फाइनल जो चीज़ आती जाएगी, फाइनल तो हो नहीं सकेगी, क्योंकि जिनको इन्होंने उठाया हुआ है किसी अदालत में पेश नहीं किया, उनको पेश करते जा रहे हैं, और जिन लोगों को शहादतें कर दी हैं उनका पता कोई नहीं है, और जिन लोगों को इन्होंने वैसे ही गायब किया हुआ है उनका भी अभी कुछ के सामने आ रहे हैं, कुछ के नहीं आ रहे। ये मिसिंग पर्सन वाला ऑन गोइंग प्रोसेस ये रहेगा कुछ अरसे तक, जब तक कि फाइनली कंक्लूड ना हो जाए। अच्छा, जो आप लोग इस्तगासा आप लोगों ने दायर किया है, क्या इतना कोई डाटा, मजबूत डाटा आप लोगों के पास आ गया है कि वजीर आजम और मोहसिन नकवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा? ये 12 लोगों की लाशें जो हैं ये इनके ऊपर डाली जाएंगी? देखिए, ये तो उन्होंने खुद एडमिट किया है ना कि जी हम गोलियां मारेंगे तो आप नजर नहीं आएंगे, और उन्होंने गोलियां मारी, सारी दुनिया की आंखों के सामने मारी, लोगों की शहादतें हुई हैं, और उससे ज्यादा जो हुई हैं वो अभी तक उनकी लाशें नहीं मिली। तो अब ये सिलसिला तो उनके ऊपर जाएगा,
ظاہر محسن نقوی ہے، اس میں شہباز شریف ہے، اس میں عطا تارڑ ہے، اس میں آئی جی ہے، یہ سارے لوگ ملوث ہیں، انشاءاللہ ان کے خلاف ایکشن ہوگا.